नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जय सिंधी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और फिलहाल आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। आज का जो विषय है हमारा बहुत गंभीर मसला, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज अंडर अ क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह लीजिए, इसकी दुहाई देकर मीडिया या सोशल मीडिया को आजकल बहुत भला बुरा कहा जाने लगा है। क्या यह उचित है? बहुत से लोग मानने लगे होंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस की सीमाएं होनी चाहिए या ये होना ही नहीं चाहिए। कई लोग प्रेस पर लगाम लगाने की बात भी करते हैं और कई लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाना चाहिए। ऐसा मानने वाले लोग कितने प्रभावित हैं ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इस पर सर्वे की जरूरत है, लेकिन सर्वे किन लोगों के बीच होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, आज हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। दरअसल हमारा मूल मसला है कि क्यों जरूरी है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इस दुनिया को आधुनिक बनाने में फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस का कितना महत्व है। जब से आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ है, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के टॉपिक्स में, इनके विषय में भी काफी तेजी से सोचा जाने लगा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और अपने तरीके से जीने का अधिकार होना। कुछ राजनीतिज्ञ यदि कुछ गलत करते हैं तो उनकी गलती के बारे में मौन रहना, यह सवाल है कि क्या अपने ही राज्य या अपने ही देश को कमजोर करना नहीं माना जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दुरुपयोग हो रहा है या ये माना जाता है आज कि बदनीयत से इसका दुष्प्रचार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका सलूशन खोजा जाना चाहिए। हमारा भारतीय कानून, हमारा भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें देता आया है, दे रहा है, लेकिन वो किसी की मानहानि, शिष्टाचार, सदाचार, राज्य की सुरक्षा, उसकी व्यवस्था, उसके पूरे सिस्टम, उसके पूरे स्ट्रक्चर, मित्र देशों से संबंध और भारत की प्रभुता, उसकी अखंडता आदि के विषय में कोई समझौता नहीं कर सकता। और यहां पर हमें कहना चाहिए कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आज का हमारा ये जो टॉपिक है, ये हम कुछ पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं। इसका कुछ आधार है जो अभी हाल ही के वक्त में देखने को मिला। ज्ञान व्यापी मामला आप देख लीजिए। ज्ञान व्यापी मामले के बाद लगातार धार्मिक मामलों पर टीका टिप्पणी करना या किसी भी तरीके का कुछ डॉक्टर्ड वीडियो शेयर करना, उसके बाद से लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं। हाल ही में अगर हम जर्नलिज्म की बात करें, पत्रकारों पर किस तरीके से आरोप लगाए गए, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हाल ही में अगर हम रोहित रंजन की बात करें, एक जी न्यूज का जो एंकर, उसे उसकी जो फिलहाल कस्टडी और 2 स्टेट्स के बीच में देखिए इस वक्त फिलहाल एक क्योस जो है वो देखने को मिल रहा है। जर्नलिज्म के फील्ड में ये एक कहें स्थिति सामने आई। उसके बाद दूसरा पहलू है, जब हम एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, हाल ही के वक्त में बहुत सारी ऐसी मूवीज आ चुकी हैं जिनमें कुछ ऐसा विवादित कंटेंट दिखाया गया तो सेंसर्स बोर्ड की कैंची चली, लेकिन उसके बाद विवाद भी गर्माता चला गया। लेकिन हाल ही के वक्त में कुछ ऐसे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के तहत भी विवाद खड़े हुए जिसमें धार्मिक तौर पर कहें स्थिति को और ज्यादा खराब करने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर से हिंदू मुस्लिम ये जो स्थितियां हैं तमाम हमारे सामने आज देखने को मिलती हैं। इसका भी एक बेस है जो हाल ही में अभी एक मूवी है, एक डॉक्यूमेंट्री है लीना मणिमक्कलाई की। वो दरअसल एक काली मूवी का जो पोस्टर लॉन्च किया गया वो काफी कंट्रोवर्शियल है, इस वक्त बना हुआ है। उसके बाद एक तीसरा पहलू है, आम लोगों द्वारा किसी भी तरीके का कोई एक कंटेम्प्रेरी इशू देश में उछलता है, आम लोग या फिर किसी पब्लिक फिगर की ओर से जब किसी भी तरीके का कोई कंटेंट पेश की जाने की कोशिश की करती है सोशल प्लेटफॉर्म पर, तो वो भी एक तरीके की कंट्रोवर्सी बन जाती है और उसके बाद ये जो सीरीज है, जो कड़ियां हैं आपस में जुड़ती चली जाती है, कनेक्शन जो बीच में होता है। और कुल मिलाकर ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो स्थिति को और ज्यादा खराब करता रहता है। एक तरफ हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं जो लगातार हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ये राइट्स देता है,
और ये हर किसी देश में नहीं होता है। हमारा देश भी उनमें से एक है जिनमें ये राइट्स हम लोगों को, हम भारतीय लोगों को मिले हुए हैं। सवाल ये है, मूल मसला ये है कि आज हमारा देश, जब बात फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आती है, तो भारत आखिर आज कहां पर खड़ा है? यही आज हमारे इस स्ट्रेट टॉक का मूल मसला है। सो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत आज कहां खड़ा है, और जहां तक बात आर्टिस्टिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की है, ये आज क्यों जरूरी हो चुका है। अगर हम सरकारी सिस्टम्स की बात करें तो क्या कहा जाए कि पत्रकारों की स्वतंत्रता का आज लगातार हनन हो रहा है। ये बात जब हम जर्नलिज्म फील्ड की करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन के नाम पर आज जो कुछ भी हो रहा है देश में, आखिर वो क्या हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर आज हमारा ये प्रोग्राम जो है हम आगे आपके सामने रखने वाले हैं, और एक खास चर्चा हमारे बहुत ही खास मेहमान के साथ, सोशोलॉजिस्ट नीना धवन जी आज हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सो चर्चा की आज हम शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन हर बार की तरह मैं ये भी कहूंगी कि प्रोग्राम के अंत या उसके बाद प्रोग्राम जब भी आपको इस पर फीडबैक देना हो, तो आप प्लीज मेरी ऑफिशियल मेल आईडी पर या हमारे और चैनल की ऑफिशियल आईडी पर अपना फीडबैक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा। फीडबैक अपना आज के इस टॉपिक पर दे सकते हैं। चलिए चर्चा को हम बढ़ाएंगे जरूर, लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगी कि काली पोस्टर कंट्रोवर्सी, क्योंकि जैसा प्रोग्राम के बेहद शुरुआत में मैंने आपसे कहा है कि कुछ आधार है हमारे एक आज के टॉपिक का, एक रेफरेंस होता है। सो वो आधार क्या है वो हम आपके सामने जरूर रखना चाहेंगे, ताकि इस वक्त हमें दर्शक जो देख रहे हैं वो आज के इस विषय की एक कहें जो एक आधार है, उसका जो बेस है, उसे अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वीडियो रखना चाहती हूँ, एक लूप रखना चाहती हूँ जो काली पोस्टर को लेकर है, जिसको लेकर अभी फिलहाल विवाद बना हुआ है, क्योंकि हम एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की भी लगातार बात यहां पर कर रहे हैं। सो ये वो डायरेक्टर हैं, एनआरआई हैं, और कनाडा के टोरंटो में फिलहाल ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसका प्रदर्शन बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन उसके पहले ही देखिए कंट्रोवर्सी ये खड़ी हो गई। सो आप खुद ही देख सकते हैं कि एक कंट्रोवर्सी के चलते सोशल मीडिया पर लीना मणिमक्कलई को ट्रोल किया जा रहा है, और साथ ही उनकी काफी आलोचना भी हो रही है, और मामला इतना बढ़ गया है कि पीएम से लेकर गृह मंत्री के सोशल अकाउंट्स को टैग कर लोग आज बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस द्वारा लीना मणिमक्कलई पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस भी दर्ज किया गया है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि हिंदू आस्था को हिट कर क्रिएटिविटी का सर्टिफिकेट पाने में लगे ये जो फिल्म मेकर्स आज ये क्या कर रहे हैं? क्या ये जानबूझकर किया जाने वाला एक इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया जा सकता है? सो इस पोस्टर के बारे में बता दें कि भारतीय मूल की लीना मणिमक्कलई टोरंटो में एक डॉक्यूमेंट्री को बहुत जल्द प्रदर्शित करने वाली हैं, और डॉक्यूमेंट्री का जो टॉपिक है वो है काली। सोशल मीडिया पर उन्होंने हाल ही में से शेयर किया, और उसके बाद वर्ल्ड वाइडली उस पर जो है आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। जारी किए गए पोस्टर में मां काली के वेश में आप देख सकते हैं कि एक स्त्री को दिखाया जाता है जिसके एक हाथ में त्रिशूल है, तो दूसरे हाथ में समलैंगिक यानी कि LGBTQ समूह का एक सतरंगी झंडा जो है उनके हाथों में दिखाई देता है। सो काली के वेश वाली वो जो स्त्री है वो तीसरे हाथ से सिगरेट भी पी रही है, उसके कष्ट लगाती हुई नजर आती है। तो ये जो एक आपत्तिजनक पोस्टर है इस पर वर्ल्ड वाइडली तीखी प्रतिक्रिया हुई है, और फिल्मकार के ये जो दुराग्रह यानी कि जो एक परवर्सिटी होती है, जो प्रेजुडिस कहीं एक सिचुएशन है, और पवित्र प्रतीकों का एक तरीके से इंसल्ट करने को लेकर उनकी आलोचना शुरू हुई। हालांकि जब लीना मणिमक्कलई ने पोस्टर जारी किया तब उसे दहाई के भी दर्शक और समर्थक नहीं मिले थे, लेकिन हिंदू समाज की तमाम प्रतिक्रियाओं ने उसे सर्वसुलभ बना दिया है। सो 2 दिनों तक प्रतिक्रियाओं का दौर चला, और इन्हीं प्रतिक्रियाओं से डायरेक्टर लीना मणिमक्कलई की दुर्भावना का ही पोषण हुआ। भारत में कई स्थानों पर शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, क्योंकि माना जा रहा है कि फिल्मकार NRI है।
सो ये डॉक्यूमेंट्री आपत्तिजनक तो है, लेकिन इसका विरोध हिंदुओं के अपमान का जख्म भरने में सफल हो सकेगा? ये अभी काफी स्केप्टिकल वाली सिचुएशन है, काफी संदेहास्पद है, क्योंकि हमने इससे बड़े अपमान सहे हैं और पहले भी दोषियों का मंडन सहा है, जबकि वो मामले भारत में घटे थे और कानूनी कार्रवाई में कोई समस्या नहीं थी। सो ये इसका एक बड़ा एग्जाम्पल भी है इग्नू, और जिसकी आज शायद कहीं चर्चा होती नहीं है। इग्नू 2005 का वो मसला आपको याद ही होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का। सो उस पर भी इसी तरीके की एक कहीं टॉपिक रखा गया था, लेकिन काफी कंट्रोवर्शियल, क्योंकि कुछ उस पर ऐसे कंटेंट जो रखा गया था वो काफी उस वक्त चर्चाओं का विषय रहा। सो कुल मिलाकर हम क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत कर चुके हैं, तो एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की बात करना यह जरूरी है, क्योंकि 2 दिनों से ये जो पोस्टर है काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लेकिन तीनों मसलों पर आज बात होगी और कुछ ही देर में मेरे साथ सोशियोलॉजिस्ट नीना धवन जी भी जुड़ने वाली हैं, और उसके बाद हम प्रोग्राम में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक मेरे साथ, और आज एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, उसमें एक मूल सवाल विच इज अंडर क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है कि आज भारत इसमें कहां खड़ा है? वेयर डज इंडिया स्टैंड ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? सो जो आधार है वो हमने आपके सामने रखा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि हम एक काली पोस्टर का जिक्र कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज अ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, और एक डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से, जिस तरीके से गॉडेस को डिपिक्ट एक परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट्री में किया गया है, वो अभी फिलहाल चर्चाओं में है। और पोस्टर जब से रिलीज किया गया है उसके बाद तो ये और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन चुका है। पहले भी बहुत सारी ऐसी मूवीज आ चुकी हैं जिसमें सेंसर बोर्ड की कैंचियां चल चुकी हैं, और एक बार फिर से अब काली इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर फिलहाल विवाद बना हुआ है। मैं सीधे चर्चा पर आऊंगी, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ सोशियोलॉजिस्ट नीना धवन जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले आइए उनका स्वागत करते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नीना जी, क्योंकि प्रोग्राम के बेहद शुरुआत में हम वो एक आधार रखने की कोशिश कर रहे थे कि आज की फिलहाल किन किन सिचुएशंस की वजह से एक बार फिर से फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हमें करनी पड़ रही है, विच इज अंडर अ क्वेश्चन। और क्योंकि सबसे पहले विवाद ये जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो एक डॉक्यूमेंट्री, एक परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट्री, जिस तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री की डायरेक्टर लीना मणिमेकलई कहती हैं कि एक परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट्री है और उन्होंने जो कुछ भी इसमें दिखाया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कुछ भी होता है तो मैं उसके लिए एकदम तैयार हूं। बेबाक राय रख रही हैं अपनी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर और साथ ही साथ हाल ही में रिलीज किए गए इस पोस्टर को लेकर। सो ये संज्ञान में आपके भी आया होगा, आपने भी जरूर उस पोस्टर को देखा होगा। सबसे पहले मैं उस पर आपका एक कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। जो कंट्रोवर्सी इस वक्त हो रही है, आपके उस पर क्या विचार है? जिससे यहाँ पर आर्टिस्टिक फ्रीडम की बात करते हैं, क्योंकि शी इज अ डायरेक्टर, शी इज अ फिल्म मेकर, तो हो सकता है उसने बेसिकली एक औरत की स्थिति को दर्शाने का प्रयत्न किया हो। एज अ आर्टिस्ट, यू नो, द ऑब्जेक्शन सिर्फ ये है कि उन्होंने काली माता की, गॉडेस की, हिंदू गॉडेस की वो पिक्चर दी, बट उसमें भी एक रूप दर्शाने का प्रयत्न किया जाता है कि औरत को इतनी शक्तिशाली बन सकती है कि एक देवी माता का रूप ले सकती है। और वो जहां तक हो रहा कि उनका सिगरेट हाथ में या वो उनका एक व्यक्ति जो आने वाली औरत है उसका एक रूप दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि वो इतनी शक्तिशाली हो सकती है आज की औरत कि वो लड़ भी सकती है, वो अपने अधिकार को, अपनी स्थिति को व्यक्त भी कर सकती है। पर उसने फिर से ये चर्चा होना, फिर से ये चर्चा हमारे यहाँ से ही ये शुरू होना, तो क्योंकि आजकल हर बात को जातिवाद, सांप्रदायवाद, धार्मिक आधार दिया जा रहा है, क्योंकि काफी हद तक गलत है। एक फ्रीडम हर इंसान के पास सिविल सोसाइटी में, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में
ये ठीक। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। प्रॉब्लम तब आती है जब दो कानून यहाँ चल रहे होते हैं, एक सरकार के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए। ठीक ठीक। तो जब जब ये प्रॉब्लम है तो इससे समस्याएं और बढ़ती हैं। हम्म। तो आई ये रिमेम्बर आधार इसको- नीना जी, आई रिमेम्बर इससे पहले भी एक मूवी आई थी, वो मूवी काफी अंडररेटेड रही, मूवी को काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला था, लेकिन एक दिक्कत थी उस मूवी को लेकर, ये ऐसी थी एंग्री इंडियन गॉडेस। एंग्री इंडियन गॉडेस में भी एक तरीके का, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इसको लेकर भी कई सीन्स पर आपत्ति जताई थी और सीन्स को काटा गया था। रीजन ये था कि इस फिल्म में भी कई हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें दिखाई गई थी, लेकिन इस तरीके से नहीं दिखाई गई थी जिस तरीके से अभी फिलहाल काली के इस पोस्टर में दिखाई देने को मिल रही है और फिल्म के कुछ सीन्स में भी दिखाई देने को मिल रहा है। सो उस वक्त भी इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी और अब एक बार फिर से ये परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट्री आती है। ये क्योंकि हम कह सकते हैं कि आज नारी को एक एक पावरफुल, एक हर तरीके की सिचुएशन में उसे बहुत ही पावरफुल दिखाई जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या यही एक रास्ता है, क्या यही एक वे है व्हेन इट कम्स टू आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के हाथों में सिगरेट एंड एक हाथ में झंडा लिए एक आपत्तिजनक सिचुएशन में उस देवी को दिखाया जाना, उस स्त्री को दिखाया जाना, क्या यही एक रास्ता था या फिर इसे हम पब्लिसिटी स्टंट कह सकते हैं? नो डाउट आपका लॉजिक मैं समझ गई। देखिए, रास्ता तो एज अ आर्टिस्ट फ्री टू कोई भी रास्ता अपनाने में उसको कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, बट क्योंकि फिर दोबारा से वही आएगा कि इंडिया में, भारत में, क्योंकि ये चीजें बहुत आपत्तिजनक है, चाहे वो सिगरेट दिखाएं, चाहे वो देवी माता का रूप दिखाएं, तो ये चीजें, ये कंट्रोवर्सी हमारे भारत में सबसे ज्यादा होगी। वो जहां मूवी दिखाई जाएगी वहां शायद इस चीज को इतना महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां इस पक्ष को महत्व ज्यादा दिया जाएगा कि औरत जो है, एक नारी है, वो क्या रूप ले सकती है। परंतु भारत में इसी चीज को मोड़ तोड़ के उसका नेगेटिव पक्ष को ज्यादा आगे लाया जाएगा, बजाय कि ये बताने के लिए कि उसका नारी का क्या रूप दिखाया गया। इसको अवॉइड किया जा सकता था, पर्टिकुलरली बाय नॉट शोइंग द गॉडेस। ओके, बट फिर से दोबारा से यहाँ पे आर्टिस्टिक फ्रीडम की बात आती है, क्योंकि देखिए, कहने को इंडिया भी इज अ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री, हियर वी हैव द, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जी। बट फिर वही यहाँ की सीमाएं यही हैं कि यहाँ पर विशेषकर आजकल बहुत ज्यादा जातिवाद, सांप्रदायवाद और धार्मिक आधार हर चीज को मोड़ तोड़ के ये रूप दिया जा रहा है, तो इससे जो समस्याएं हैं वो और बढ़ रही हैं, और ज्यादा बढ़ रही हैं। ज्यादा बढ़ रही हैं। हाँ, आपने इन बिटवीन क्योंकि जिक्र किया कि देखिए एक लिमिटेशंस तो होनी ही चाहिए, सीमाएं तो होनी ही चाहिए, हमारे संविधान ने हमें ये राइट्स दिए हैं। तो जहाँ तक बात ये ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की है, क्योंकि आजकल मूवी में हर तरीके के, चाहे आप शॉर्ट मूवीज देख लीजिए या फिर आप कोई फीचर फिल्म देख लीजिए या आप डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए, जैसे अभी काली उन्हीं में से एक है। ये जो निरंतर हम देख रहे हैं कि डायरेक्टर्स का इस तरीके से व्हेन दे आर कमिंग फॉरवर्ड विद द न्यू कंटेंट और एक अलग तरीके से वो हर सीन को बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से दिखाए जाने की कोशिश कर रहे हैं। धार्मिक तौर पर जो चीज़ें फिलहाल ये नज़र आती हैं, क्या इसको लेकर भी सीमाएं होनी चाहिए या फिर डायरेक्टर्स आज समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जिनमें से लीना मनी में कलई की ये डॉक्यूमेंट्री भी शामिल है? सीमाएं होना जरूरी है यहाँ पर, जो आज समझा नहीं जा रहा है। जैसे सीमाएं होनी चाहिए बट एक लिमिट तक। जब दो तरह के लॉ चलेंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा आती है, या तो वो सीमा सबके लिए एक ही सीमा रहे, ठीक, कुछ लोगों के लिए वो सीमा होती है, कुछ लोगों के लिए वो सीमा नहीं होती। अब जो ये डायरेक्टर हैं, इन्होंने ये मूवी बाहर दर्शा रहे हैं, शायद वहां के दर्शक इन बातों को माइंड नहीं करें,
पर यही मूवी जब इंडिया में दिखाई जाती है, क्योंकि यहाँ आजकल विशेषकर बहुत ज्यादा जाति प्रथा और जातिवाद और कम्युनलिज्म और धार्मिक आधार दिखाया जा रहा और हिंदुवता की बात की जा रही है, तो ये चीजें बहुत आपत्तिजनक हो सकती हैं। अभी भी बहुत सी आपने जैसे कहा मूवीज आई हैं और मतलब प्रॉब्लम तब आती है जब सिलेक्टेड चीजों को बैन कर दिया जाता है और सिलेक्टेड चीजों को जो भी सरकार चल रही है होती है उनके पक्ष में होती है उसे वो चलने देते हैं और उसको रादर एनकरेज किया जाता है। जी। तो वो प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब व्हेन वी आर हैविंग टू सेट्स ऑफ व्यूज एंड टू सेट्स ऑफ रूल्स फॉर द सोसाइटी। सिविल सोसाइटी कहीं नहीं हमें कहती कि ये चीज नहीं करनी है या नहीं है, ये तो एक पक्ष है जिसे बढ़ाया जाता है। अगर ये कहा जाएगा कि देखिए कि ये ऐसे है और अगर दूसरा पक्ष रखा जाए कि नहीं एक आज की अभिव्यक्ति जो प्रेजेंट डे वुमेन है उसको दर्शाया जा रहा है, तो शायद ये चीजें इतनी भड़के नहीं। बट जब इस चीज को एनकरेज किया जाएगा कि नहीं देखिए कि ये क्या दिखा रहे हैं, ये कैसे दिखा रहे हैं, तो वो चीज जो है वो अपने आप ही ऑलरेडी भड़के हुए लोग हैं, वो ऑलरेडी इस मौके को ढूंढ रहे हैं कि कोई और चीजें बढ़े, तो वो अपने आप प्रॉब्लम जो है वो ना केवल डायरेक्टर के लिए बट इवन देश के लिए ये ऐसी समस्याएं होनी अच्छी बात नहीं है। बिकॉज बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनपे मसले हैं जिनपे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है रादर देन प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि वाद विवाद जो है वो आज निरंतर, नीना जी मैं इस बात से एकदम सहमत भी हूँ। आई होप इस वक्त जो हमारे व्यूवर्स इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं, वो भी इस बात से सहमत जरूर होंगे, क्योंकि निरंतर जब जुड़ते हैं तो उनका भी अक्सर यही कहना रहता है कि बहुत से ऐसे मामलों को तूल बेवजह तूल दिए जाने की आज कोशिश की जा रही है। तूल ना दिया जाए तो शायद ये वाद विवाद यहीं पर ही खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल सही है। बिल्कुल सरकार पर ऐसे मामलों में एक अनिवार्य कानूनी कार्रवाई करने का दबाव बनाने की आज जरूरत पर बल दिया जा रहा है। लेकिन नीना जी वही देखना है कि ये दबाव जो है वो आएगा कब, क्योंकि एक एंटी हेट स्पीच लॉ को भी लाया जा रहा है। हो सकता है कि जिस तरीके से एक आर्टिस्टिक फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, चाहे वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भी क्यों ना हो, तो वो सब चीजें इसमें शामिल जरूर होंगी। असर किस तरीके का होगा वो देखना होगा। नीना जी एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में, जुड़े रहिएगा आप भी हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक सवाल जो है पत्रकारिता के साथ जुड़ा हुआ, क्या पत्रकारिता करना आज के समाज में मुश्किल काम हो गया है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पत्रकारों के बीच अब बातचीत खबरों को लेकर कम होती है, गिरफ्तारी की आशंका को लेकर ज्यादा होने लगी है। क्या हम उस शोर को बिल्कुल नहीं पहचानते जिसे शायद पैदा किया जा रहा है कि असली खबरें गायब ही हो जाएं? उस शोर में हमें वही सुनाई दे रहा है जो सत्ता सुनाना चाहती है। क्या उस शोर का कमाल नहीं माना जाए जिसके पीछे अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस के डीसीपी KPS मल्होत्रा को ठीक ठीक वही सुनाई देता है जिसे कई घंटों के बाद जज अपने फैसले में सुनाते हैं? ये एक सवाल है, क्योंकि डीसीपी की सफाई को सबने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया कि वो शोर था या कोई आकाशवाणी जिसमें वही सुनाई दिया जिसे कुछ घंटे के बाद जज अपने फैसले में लिखने वाले थे। सो डीसीपी के KPS मल्होत्रा वो कहते हैं कि वो अपनी जांच अधिकारी से बात कर रहे थे और शोर होने के कारण गलत सुन लिया और बयान दे दिया कि मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका रद्द हो गई। और जुबैर के वकील सौतिक बनर्जी हैरान रह गए कि जज अभी बैठे भी नहीं, फैसला पढ़ा भी नहीं और मीडिया में खबर चलने लगी कि जमानत याचिका रद्द हो गई। सो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मिली और कई घंटे बाद जब फैसला आता है तो फैसला ठीक वही होता है जो शोर के कारण डीसीपी ने गलती से सुन लिया था। सो खैर, जहां तक बात जुबैर की गिरफ्तारी की रही, क्या यह सत्ता की असहिष्णुता का एक और उदाहरण है? उदाहरण एक और भी है जिसमें जी न्यूज का ही एक एंकर रोहित रंजन, जिसकी कस्टडी जो फिलहाल अभी हिरासत में है क्योंकि एक डॉक्टर वीडियो पेश किए जाने के आरोप उन पर लगे हैं। और ऐसे में फिलहाल छत्तीसगढ़ और यूपी पुलिस इन दोनों के बीच में क्योस जैसी सिचुएशन बनी हुई है। सवाल फिर वही कि आज पत्रता क्यों सवालों के घेरे में ही, क्यों एक दबाव यहां पर भी देखा जा रहा है? सीधा नीना जी मैं आपसे जुड़ूंगी, प्लीज अपना कमेंट इस पर दीजिएगा। देखिए, जब
ये दो रूल की फिर से बात आएगी जो मैंने पहले भी कही है कि वाई सिलेक्टिव ट्वीट्स आर बैन, कि कुछ मसलों में जहां तो सत्ता कोई कदम उठाना चाहती है वहां तो एकदम उठाया जाता है, और जहां नहीं उठाना चाहती वहां उसी आरोप के लिए कोई कदम नहीं, उसको बिल्कुल अनदेखा किया जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये बहुत बड़ी समस्या एक इंटरनेशनल लेवल पे भी बन सकती है। अभी आपने G7 की मीट हुई है जहां पर ये कहा गया कि वी आर कमिटेड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। वो क्यों कहा गया? क्योंकि भारत से ये आरोप लगाया जा रहा था कि भारत जो है यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो इसी को देखते हुए ये कमिटमेंट की गई कि वी ऑल द लीडर्स, इसमें G7 में यूके, यूएसए, जर्मनी, कनाडा जैसी भी कंट्रीज हैं, उन्होंने सबने यही कहा कि वी मस्ट गिव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू द सिविल सोसाइटी। तो ये कमिटमेंट वहां कागजों में से हो गई, पर क्या हमें क्या सही अर्थों में ये समाज में देखने को मिल रही है? जो इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये सब देखते हुए कहीं भी हमें नहीं लगता कि वो कमिटमेंट हम इस देश में फॉलो कर रहे हैं। देश के नागरिक होने के खातिर कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमें भी इफेक्ट करती हैं। अब AIBICI ये रवैया बिल्कुल गलत है किसी भी नागरिक के लिए। हम सारे देश के हित चाहने वाले हैं, और ये कहना कि कुछ कानून कुछ बेसिस पे एक जर्नलिस्ट भी, मीडिया भी अब कुछ कहने से डरता है, क्योंकि कोई भी सेडिशन का, एंटी टेररिज्म का, कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के आपको नहीं पता कि कल को आप किस स्थिति में पहुंचने वाले हैं। तो ये सब चीजें बहुत चिंताजनक हैं जिन पर एक बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाने, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी कदम उठाने बहुत जरूरी है। और ये देखते हुए देखिए भारत जो फ्रीडम एक्ट है, जो प्रेस वर्ल्ड फ्रीडम एक्ट है, उसमें भारत की 2021 में स्थिति 142 नंबर पे थी, 142, और अब 2022 में वो गिरकर 180 देशों में से अब उसकी स्थिति 150 नंबर पे आ गई। तो ये व्यक्त करता है कि हमें यहाँ पर कितनी फ्रीडम मिलती है। तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि अभी बहुत बहुत बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव देने की बजाय कम होता जा रहा है। और हम नीचे वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में हम कितने नीचे आ गए हैं, 150 नंबर पे पहुंच गए हैं 180 देशों में। तो बहुत कुछ सही होने की जरूरत है, और इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नीना जी, यहाँ पर एक सवाल कि आज कैसी सिचुएशन में, एक छोटा सा एग्जांपल यदि आपके सामने रखूं कि होता है ना कि एक समाज में, एक परिवार में जब कहते हैं कि एक बच्चे पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता है तो स्थिति जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। वो कुछ भी कहने से या अपना जो कुछ भी करना चाहता है वो खुलकर कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि एक डर उसके सामने है, एक दबाव लगातार पेरेंट्स की ओर से या किसी और की ओर से, आप स्कूल की तरफ से, टीचर की तरफ से हो। ठीक यही सिचुएशन एक देश के लिए भी है। सरकार से सवाल करने वाले किसी भी, अगर हम पत्रकार की बात करें तो उसे नहीं पता कि कब कोई साया उसे दबोच ले, क्योंकि आज यही सिचुएशन हम लोगों के सामने है इस देश में। जब अवैध रूप से, इलीगली जब NSA लगा दिया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग सकता है, और लगाने वालों का कुछ होता नहीं है। तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। ये जो संदेश हैं वो क्या संदेश दे रहे हैं? इलीगली कुछ भी हो रहा है, ये संदेश अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हमें भारतीय संविधान में दी हुई है, हर नागरिक को दी हुई है। एक सीमा होनी चाहिए जहां टेररिस्ट या कोई देश के सुरक्षा के कोई ऐसा खिलाफ कंटेंट हो ऑनलाइन, उसे नहीं अलाउ किया जाना चाहिए। बट अदरवाइज देश के हर जो है, हर जर्नलिस्ट, हर नागरिक को एक फ्रीडम होनी चाहिए कहने की।
अब ये फ्रीडम की सीमा स्टूडेंट्स के लिए भी लिमिट हो गई, ये जर्नलिस्ट के लिए भी लिमिट की जा रही है, ये आर्टिस्ट के लिए भी लिमिट की जा रही है, ये एक आम नागरिक के लिए भी इस सीमा को एक रेखा में बांधा जा रहा है, जो कि समाज के प्रोग्रेस के लिए, समाज के विकास के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। वी आर इन अ लिबरल सोसाइटी, जहां हम कहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम प्रगति की ओर जा रहे हैं। ये प्रगति नहीं है, ये तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, जहां की अब वो जो बिल्कुल खुला बेझिझक आप अखबार पढ़ते थे, अखबार में आर्टिकल्स आते थे, विचार कभी मूवीज में दिखाए जाते थे। अब सब कुछ जो है वो हर कोई कहने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैं अपने विचार रखूं, इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या मैं सुरक्षित हूँ, परिवार में भी सुरक्षित है। अब देखिए ओपिनियन तो डिफर कर सकती है, जैसे आपने एक परिवार का एग्जाम्पल बताया, एक पति पत्नी में भी बहुत से ओपिनियन डिफर करते हैं, बट ये नहीं मतलब कि वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल तो इसी तरह अगर पत्रकार अपना विचार प्रकट करते हैं, या कोई स्टूडेंट प्रकट करता है, या कोई नागरिक प्रकट, ये नहीं मतलब कि वो देश विद्रोही है, वो देश के हितकारी है, बट वो उनके विचार ये कहते हैं, वो सत्ता के हिसाब से वो ठीक भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। तो इस चीज को, मसले को सुधारने के और बहुत तरीके हो सकते हैं कि जो देश की सुरक्षा के हित में नहीं है, उन चीजों को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और वो हम भी कहेंगे कि देश की सुरक्षा हमेशा सबसे फोरमोस्ट रहेगी, बट एक नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक आर्टिस्ट को उसको रोकने के लिए वो ठीक नहीं है। आपने बच्चे का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिख सकता है, एक हद तक बच्चे को हम उस सीमा में वो बच्चा सहम हो जाता है, अब उसको हर वक्त रोका जाए, अगर उसको फ्रीडम नहीं जाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप आजकल आप देखो, बच्चे कई बार पूछा जाता है कि आपका बच्चा क्या बनना चाहता है, तो पेरेंट्स कहते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसको छोड़ दिया जाता है आजकल। नो प्रोफेशन इज कंसिडर्ड टू बी लो, आगे सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर तक सीमित होता था, बट अब कोई भी प्रोफेशन, चाहे वो फिल्म एक्टर हो, it is open, so it should be a open with an open mind, चीजों को स्वीकार किया जाना चाहिए, rather than उसको एक रूप, एक रंग, चाहे वो नहीं देना चाहिए, जाति बात। आई एग्री नीना जी, आई एग्री। थैंक यू सो मच नीना जी, क्योंकि मुझे भी कमांड बार बार मिल रही है प्रोग्राम को रैप अप करने की, लेकिन नीना जी हम ये जरूर कहेंगे कि पत्रकारिता के संस्थानों के बिना और पत्रकारों के बिना लोकतंत्र की जो कोई भी डेफिनेशन है वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। इस मन से ये कहना आज के समय की जरूरत है। थैंक यू सो मच नीना जी, अपना वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। अंत में यही कि प्रत्येक व्यक्ति को समझना होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चाहे वो एक्सप्रेशन हो, स्पीच हो, इसका दुरुपयोग ना हो। यह हर एक के लिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता सैकड़ों वर्षों के बाद और सैकड़ों लोगों के बलिदान के बाद प्राप्त हुई है। इसे जाया नहीं होने देना चाहिए, लेकिन हाँ, इसका सदुपयोग आज के समय की जरूरत है। उम्मीद यही है कि ये धीरे धीरे लोगों को समझ एक बार फिर से आना लग जाए। प्रोग्राम का अंत फिलहाल यहीं पे करेंगे, लेकिन प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर। इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।